तो हमने लास्ट क्लास में सरफेस एरिया के बारे में पढ़ लिया था क्लास 9th के लिए। तो आज भी हम उसी चैप्टर को आगे करेंगे, लेकिन इस बार सरफेस एरिया नहीं पढ़ के हम उसके आगे के चैप्टर यानी वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। आज का जो वॉल्यूम का टॉपिक है हमारा वो है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप उस किसी भी शेप में कितने अंदर क्वांटिटी भर सकते हो, उस चीज़ का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो कोन का आपके पास डायग्राम तो पता ही होगा, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, और इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप एक वॉल्यूम से मान लें कि आप बात करें कितनी की उसके अंदर कैपेसिटी है कि उसमें कितना अमाउंट, कितनी लिक्विड, कितना चीज़ें अटेंड वो कर पाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को कुछ क्वेश्चनों में देखते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा आता है। और मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम में हम लिखते हैं या तो सेंटीमीटर क्यूब, या तो मीटर क्यूब, या तो अगर लीटर में कोई सामान उसमें डाला जा रहा था तो लीटर क्यूब। तो आपको क्यूब ध्यान में रखना है, और आपके लास्ट में जब आप अपना आंसर प्रूफ कर देते हैं तो ये चीज़ें लिखनी भी जरूरी है, क्योंकि आप अगर ये चीज़ें नहीं लिखेंगे तो छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिससे आपके बहुत ज़्यादा नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद। इन्होंने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहली चीज तो इन्होंने रेडियस दे दिया है और एच दे दिया है। बस अभी हम कुछ नहीं करना है, अभी हमें बस आंसर लिख के और यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सारे फॉर्मूले में जो भी वैल्यू है वो सारी पुट कर दो आप। 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना दे रखा था हमें, 6 मल्टीप्लाई 6 और 7। इस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या क्या बच रहा है हमारे पास, 44 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 44 मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 2 26। तो टोटल आंसर कितना आएगा, 264। अब ये हमें जो भी वैल्यू दे रखी थी ये सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना मैंने भी यहाँ पे सेंटीमीटर की वैल्यू लिखी है और आपने भी लिखनी है। आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा जहाँ पे आर आप 35 ले सकते हैं और एच आपके पास 14 रहेगा। ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन कमेंट में आंसर बताइएगा कि क्या आता है। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। कैपेसिटी की बात हो रही है यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है, और किस शेप में, वो कोनिकल वेसल विद क्या दे रखा है, आर दे रखा है 7 और एल दे रखा है 35। यार हमारे पास तो जो फॉर्मूला होता है उसमें तो हम एच यूज करते हैं। एच क्या है हमारे पास वो तो हमें पता नहीं है, तो एच निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है हमारे पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब जो जो वैल्यू दे रखी है हम वहाँ पे उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 25 और प्लस में एच का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर रूट होता है, आप कमेंट में फटाफट आंसर बता दीजिएगा अगर आपको आता है तो इसका होता है 625 बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से 49 प्लस का था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, 625 माइनस 49 इज इक्वल टू में एच, 576 इज इक्वल टू में एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर था, लास्ट क्लास में भी बताया जब भी स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट आ जाता है। तो अंडर रूट 576 इज इक्वल टू में एच, और 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, 24 का। तो एच कितना आ गया हमारे पास, 24। तो बस हमारे पास जो वैल्यू है वो कोन की वो पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और क्या क्या है हमारे पास, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 24। तो एक 7 से ये 7 चला गया और इस 3 से ये 24 कट हो जाएगा 8 टाइम पे। अब ऊपर क्या है हमारे पास, 22 7 और 8। तो मैं यहाँ की कैलकुलेशन यहाँ करता हूँ। ठीक है, 22 मल्टीप्लाई 7 इंटू 8। ठीक है, 8 7 ज़ा
56, ठीक है। तो अब हम 56 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई 56, 6 2 ज़ा 12, तो 2 यहाँ पे कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 कैरी था 11, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी कि इसका आंसर है 1 2 3 2। किस में निकालना है? लीटर्स में निकालना है, लीटर क्यूब आंसर। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके आगे के भी क्वेश्चन करते हैं। तो अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 यानी कि 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। हमें इसमें किस क्वेश्चन को फाइंड करना पड़ेगा? क्या क्वेश्चन में फाइंड करना पड़ेगा? हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और सारी की सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, ये भी ध्यान रखना। और क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर क्यूब का इस्तेमाल किया गया। कुछ नहीं करना भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला पुट कर दो। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम पुट कर दो जो जो वैल्यूज हैं हमारे पास। और इसमें आपके पास क्वेश्चन में भी दे रखा है कि पाई की जगह पे आप क्या यूज करेंगे? 3.14, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई एच कितना है? एच है हमारे पास 15 इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे रखा है? 1570। अब ये 5 ये कैंसिल हो गया 3 से 5 पे, ठीक है। अब सामने सामने क्या है चीज़ें हमारे पास? जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो यहाँ पे क्या आ जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी। तो 1570 डिवाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर, ठीक है। अब आप जब यहाँ से पॉइंट हटाते हो तो इनटू में 100 कर देते हो, ठीक है। अब आपके पास ये डायरेक्ट आ गया। अब आपने कभी कभी बच्चों को बहुत बड़ा डाउट ये रहता है कि अगर ये पेपर में ऐसा डिवीजन वाला आ गया, और बहुत बच्चों को ये डाउट है कि वो डिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो हम कैसे कर पाते हैं? तो हम ना 5 को इससे डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कि इससे ये क्या किस पे डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे कि 1570 डिवाइड बाय 5, तो 5 3 ज़ा 15 होता है, ये कैंसिल हो गया। 7 1 ज़ा 7 यहाँ पे, 5 यहाँ पे आ गया और 2 आ गया और ये 0 आ गया और ये 4 पे 20, यानी कि 314। तो ये जब कैंसिल होगा ये वाली चीज़, तो यहाँ पे आ जाएगी 314। अब ये 314 से ये 1 पे कैंसिल हो जाएगा, तो r कितना आ गया हमारे पास? आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 100 के बराबर आर स्क्वायर आ गया। अब जब भी स्क्वायर में रहता है इधर की तरफ में, तो इधर आता है तो क्या बन जाता है? अंडर रूट बन जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 100 अंडर रूट आर। और हमारे पास ये पता है हमें कि 100 किसका अंडर रूट होता है? 10 का अंडर रूट होता है। तो r कितना आ गया हमारे पास? 10। और यही हमसे फाइंड करने को बोला था और यही हमने फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन में आ गया होगा। अगर आपको डाउट लगता है, ठीक है, ये आप कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आएंगे तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अ क्लोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर है इस, और ये डीप कितना दे रखा है? 12 मीटर डीप दे रखा है। अब देखें ये वाली चीज़ कि भाई ये डीप का मतलब क्या होता है? डीप कहीं पे भी लिखा हो, इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है किसी भी चीज़ की हाइट। तो आप ये ध्यान में रखना कि डीप का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ की हाइट। और हाइट कितनी दे रखी है आपको? 12 दे रखी है। डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है? 3.5। जब भी आपके पास डायमीटर होता है और आपको अगर क्वेश्चन में रेडियस की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हो? उसका हाफ कर देते हो, जबकि आपके पास क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। तो 3.5 का हाफ कितना होता है? 3.5 का हाफ कितना होता है? अच्छा 35 का कितना हाफ होता है? 35 का हाफ कितना होता है? मान लेते हैं कि भाई आपको नहीं करना आता है, वैसे इसका आंसर है 1.75, लेकिन आपको मान लेते हैं नहीं आ रहा है, तो कैसे करेंगे आप सब? इसको 2 से डिवाइड कर दो, पॉइंट में बाद में देख लेंगे। तो कितना आ गया? ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया 1, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 14 और यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया पॉइंट, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 5 और ये आ गया ये, ठीक है। बट इसके पास तो पहले से भी एक बार पॉइंट था, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास r कितना निकला? 1.75। आई होप आपको ये वाली कैलकुलेशन में समझ में
आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है वॉल्यूम ऑफ कोन का? वॉल्यूम ऑफ कोन है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है और सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। पाई की कोई वैल्यू है नहीं, पाई की कोई वैल्यू नहीं है, तो 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना आया हमारे पास 1.75 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई एच कितना है हमारे पास 12 है, तो 3 से ये 12 कैंसिल होगा 4 पे, और आपको पता है कि ये 7 से कैंसिल हो सकता है। अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, तो स्पेस बनाने को तो यहाँ पे है थोड़ा। ठीक है, आई होप यहाँ पे खिचड़ी पक जाएगी, लेकिन हम थोड़ा सा रब करके यहाँ पे ही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 175 डिवाइड बाय 7 पॉइंट है, पॉइंट की चिंता आप ना करें, वो बाद में एडजस्ट कर देंगे। तो 7 के टेबल में यार इससे पे बना लिया हमने, तो 2 पे गया ये 14, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 5, और ये क्या आ गया 35 पे, यानी कि 2 पॉइंट पहले से ही थे, तो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ जाएगा 0.25। अब आपने क्या करना है, ठीक है, आपने जब डिवाइड, अब मल्टीप्लाई कर दो आप 22 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 1.75। मल्टीप्लाई तो बच्चे आपको खुद से ही करना पड़ेगा, जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे, आपको भी पेपर में ऐसे ही करना पड़ेगा। क्यों? इससे आपकी मैथ में और अच्छी, तो हमने खुद ही मल्टीप्लाई करना है, तो खुद मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, हमने करा तो 9 6 2 5 और 3 डिजिट के आगे पॉइंट, तो ये हमारे पास किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, तो मीटर क्यूब लगा देंगे और आंसर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बच्चों आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ये सारी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है और आपके नंबर कट सकते हैं, तो आपने कैलकुलेशन पे ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, कमेंट में आंसर दे देंगे, और प्लस आपने अभी तक लाइक नहीं करा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी। ठीक है, तो करते हैं 5th क्वेश्चन है इस क्लास का। द वॉल्यूम ऑफ कोन अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, इज 9856 यानी कि 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड, हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द कोन फाइंड करना है, स्लांट हाइट फाइंड करनी है, और CSA ऑफ कोन फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, अभी तक 5 क्वेश्चन करें, 5 क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज था। ठीक है, अब 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई डायमीटर दे रखा था, सॉरी बताना भूल गया मैं, डायमीटर दे रखा था 28, और अगर मेरे को रेडियस निकालना है तो मैं क्या करूँगा 28 का हाफ कर दूँगा, तो 28 का हाफ होता है 14। ठीक है, तो 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई एच। अब आप बोलेंगे कि भाई एच कहाँ से है, एच तो हमें निकालना ही पड़ेगा, और हमें वॉल्यूम दे रखा है 9856, इस 7 से ये कट गया 2 पे। ठीक है, अब जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में डाल दें इस तरफ करके, और जो भी आपके पास न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में कर दें, तो ये हो जाएगा 22 को 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 44। तो 9856 मल्टीप्लाई 3 44 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू में एच। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 44 के टेबल से 985 को कर रहे हैं डिवाइड, 9856 को अगर 44 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 224। ठीक है, तो ध्यान रखना 224। अब ये 224 को हम 14 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं फिर कितना आता है। ठीक है, अगर हम 224 को 14 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 16। ठीक है, और नीचे का पूरा कैंसिल हो चुका है, अब ऊपर क्या बचा है 16 इंटू 3 कितना होता है हमारे पास h, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा h होगा। ठीक है, तो 16 कितना होता है, ये 16 3 जा 48, तो 48 क्या आ गया हमारे पास h। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट इसका समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेशन में सॉल्व कैसे हुआ है। सेकंड चीज करते हैं सॉल्व। सेकंड चीज के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना था, वो था L स्क्वायर इज इक्वल टू में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, स्लांट हाइट होती है। अब हमारे पास L तो हमें निकालना ही है, तो R कितना दे रखा है हमें 14 प्लस H कितना हो गया हमारे पास 48, तो 14 का स्क्वायर होता है हमारे पास
196 और 48 का स्क्वायर होता है हमारा 2304, ठीक है 2304, ठीक है ये 3 हाँ और ये 4 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 2500, तो ये भी एल स्क्वायर है, ये भी एल स्क्वायर है, और यहाँ पे आ जाएगा एल इज इक्वल टू में अंडर रूट 2500, ठीक है होता है 50 का अंडर रूट, तो एल कितना आ गया हमारे पास 50। आई होप आपको इसका सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। इसका लास्ट पार्ट है सीएसए ऑफ कोन। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है? सीएसए ऑफ कोन होता है, यहाँ पे थर्ड पार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो सीएसए ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास? पाई आर एल, ठीक है। आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना था, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़े दिनों पहले ही जो वीडियो डाली थी उसमें था ये, और आपने अगर नहीं चेक किया है तो मैं लिंक दे दूंगा इसका भी, ठीक है, आप वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से भी चेक कर लेना, ठीक है। तो वैल्यू क्या दे रखा है 22/7, आर कितना दे रखा था हमें 14 और एच कितना दे रखा है हमें 48। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसको मल्टीप्लाई करना है 44 मल्टीप्लाई 48, ठीक है। आपको किसको मल्टीप्लाई करना है 44 मल्टीप्लाई 48, ठीक है, और आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो हम छोटी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे कर लेते हैं। 48 मल्टीप्लाई 44, 8 4 जा 32, ठीक है 32, तो 2 3 4 4 जा 16 और 16 प्लस 1 19 और 4 8 जा सेम आ जाएगा ये, तो 2 आ गया 9 आ गया 1 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया 9 2 11 हो गया 1 हो गया 9 2 11 1 हो गया, और ये 2, तो 2 1 1 2, ठीक है। तो ये किस में आएगा 2 1 1 2। अगर ये सेंटीमीटर में थे सारे के सारे तो ये आंसर आएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये भी सेंटीमीटर में था तो इसका भी आंसर कितना आएगा सेंटीमीटर। और अगर ये भी हाइट भी अगर सेंटीमीटर में थी तो यहाँ पे हाइट कितनी आएगी 48 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और कुछ भी डाउट होता हो तो आप डायरेक्ट ही कमेंट कर दें। थैंक यू। अब हम क्लास 9th के एक नई एक्सरसाइज यानी कि वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ हमारे पास स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हमें किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, या तो हमें बस आर की जरूरत पड़ेगी या क्वेश्चन में डायमीटर गिवन होगा बस, और कुछ चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं करती हैं। और हमें जब भी वॉल्यूम में आंसर देने हो, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो अगर वॉल्यूम में आंसर होते हैं तो हमें क्या लिखना होता है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या लीटर क्यूब। तो ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी वॉल्यूम की बात होती है। और जब भी एरियाज की बात होंगी तो वहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान में रखना। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7। हमें कुछ नहीं करना, हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वो क्या होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, और बस आर की जगह पे हमें 7 लिख देना है। तो क्या होता है 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, ठीक है 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होता है 422 जा 88 मल्टीप्लाई 49 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो किस में आंसर आने वाले हैं हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि जितने भी आंसर होंगे अभी इस वाले क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर क्यूब में ही होंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर बताइए, जब तक मैं भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 4312, ठीक है 4312, और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा डिवाइड बाई 3, देखिए तो 3 1 जा 3, तो यहाँ कर लेते हैं 4312, तो 3 के टेबल में 1 पे आ गया 3 1 3, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 पे 12 1 आ गया, ये 1 यहाँ पे उतार दीजिए, अब ये 3 पे 9 आ गया,
यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया और ये 2 आ गया और ये 7 कर दो तो 21 और ये 1 आ गया, पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो, 3 लगा दो। आई होप इसका आंसर कितना आ जाएगा डिवाइड होने के बाद 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आई होप आपको ये कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। क्या करना है, अब हमें डायमीटर तो दे रखा है भाई। डायमीटर कभी भी हमें क्वेश्चन में अगर गिवन होता है तो सबसे पहले हमें क्या निकालते हैं, आर निकालते हैं। तो डायमीटर का हाफ अगर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर आ जाएगा। तो 28 का हाफ हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 14 वो भी किस में, सेंटीमीटर में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें क्या करना है, सब जगह वैल्यू लिख देनी है। 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 7 पे 2 पे कट गया। ठीक है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 44 हो गया। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई यहाँ लिख देता हूँ 44 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 अपॉन में 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर लेके आते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं स्पेस बनाता हूँ, स्पेस है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 34, ठीक है 34496 डिवाइड बाय 3। तो डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं फटाफट, इसको डिवाइड बाय 3 करके कितना आ रहा है यहाँ 11498.6। ठीक है, और ये है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो हमसे कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ अ डायमीटर, ध्यान देना डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। ठीक है, अब हमें जब भी सॉल्यूशन में डी दे रखा हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर निकालेंगे। तो आर होता है, आपको अगर जनरल डिवाइड नहीं करना आता है, वैसे आता ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5.25। नहीं आता है तो आप पॉइंट को हटा के 2 से डिवाइड करना और फिर जो भी पॉइंट आ रहा है उसमें एक और पॉइंट ऐड कर देना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इतना आगे। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू ले रहा हूँ 3.14। क्या है यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, और जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, ध्यान देना सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3.14 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 और मल्टीप्लाई 5.25। ठीक है, 454, ठीक है 454.36 मल्टीप्लाई 2/3। अब हम इसको इससे कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड भी जनरल आप ऐसे कर सकते हो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो 45436 पॉइंट हम बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 3 1 3 1 5 आ गया, 5 पे चला गया। ठीक है, और 15 हो गया, 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ पे 3 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो 12 हो गया, और यहाँ से 1 आया, 6 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और पहले से यहाँ पे कहाँ पे 2 डिजिट के आगे पॉइंट था, 1 2 1 2, यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, इज इक्वल टू में 151.45। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, मैं इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। तो जनरल इसका क्या करना है, आपने डबल ही करना है, 02.48 और 5 10।
ये आ गया हमारे पास 90 और ये पूरा प्रॉपर आंसर किसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इतना दे रखा है। अरे यार इसमें तो हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर याद करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 4 है हमारे पास, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7, मल्टीप्लाई आर कितना है, आर तो हमें नहीं पता है, तो आर को हम आर का स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 154। अब जो भी है इधर की तरफ कर दो, 154 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 22 के टेबल में 7 पे आता है। ठीक है, कट गए और ये क्या हो गया हमारे पास आर का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 49/4। ठीक है, इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर। जब भी आर का स्क्वायर रहता है तो इस तरफ क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट बना 49/4 का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 7/2 और ये कैंसिल होके आ जाएगा 3.5, यानी आर क्या आ गया 3.5। ठीक है, अब हमें किस फॉर्मूले में रखना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रख दो आप जल्दी से जल्दी, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है, अब आपने जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 35 को हो गया, 5 से होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.05। ठीक है, अब आपने सारे को मल्टीप्लाई करना है, किस किस को, 88, स्पेस की कमी है, रुक जाओ मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी यहाँ से। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, 88 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके आया 539। ठीक है, और हम पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट के आगे। ठीक है, लगा दे, पीछे 0 था और इसको हम किससे कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 539 डिवाइड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 2 आ गया, 3 आ गया, 7 जा 21 चला गया, 2 आ गया, 9 आ गया और ये 9 जा 27 चला गया। ठीक है, 2 आ गया, पॉइंट आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया, 18 आ गया। इतनी ही कैलकुलेशन करते हैं, पहले से भी पॉइंट था, तो यहाँ पे आ जाएगा 17.96 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आपको अगर डाउट होता है तो आप डायरेक्ट ही कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप ये दोनों ही चीज़ें कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।